हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। वो क्या है कि हम देखने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह की क्या क्या योगदान है हमारे भारत के लिए, उन्होंने क्या क्या दिया है हमारे भारत को। ये बहुत मुश्किल है कि हम 10-15 मिनट की क्लास में समझ पाएँ कि उन्होंने भारत के लिए क्या कुछ किया है, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। एक टाइम था जब हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस में थी, उस टाइम हमारे पास 15 दिन का राशन था सर्वाइव करने के लिए। उस टाइम पे इन्होंने इकॉनमी को बूस्ट किया, इकॉनमी को बढ़ाया। और आज हम टॉप इकोनॉमीज में आते हैं तो उनमें बहुत अच्छा योगदान था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। तो बहुत कम है, बहुत इतना ज़्यादा इनका योगदान है, इतना कम टाइम में समझा पाना इनके योगदान को बहुत मुश्किल है। बट हम कोशिश करते हैं, हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, वो हम सब समझेंगे। उससे पहले एक बार आप सब लोग बता दो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से, मैं दिखाई सुनाई दे रही हूँ, सब कुछ क्लियर है। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक स्टेटमेंट है जो आपके मनमोहन सिंह ने दिया था, वो स्टेटमेंट देखते हैं। उन्होंने वो स्टेटमेंट क्या दिया था, देखो। दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया हो। मैं इस सम्मानित सदन को सुझाव देता हूं कि दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय एक ऐसा ही विचार है। मतलब क्या इन्होंने बोला, आपको पता है ये एमपी थे और बहुत ज़्यादा इज्जत हो चुकी थी, उसके बाद भी ये राज्यसभा में आते थे। ठीक है, तो याद रखो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि भारत क्या है, भारत आपका एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय हुआ है। ये विचार किसका था? ये विचार था हमारे, ये कथन है देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर और पूर्व गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जिनका 92 ईयर की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया। आपको पता है 92 ईयर के थे। एम्स हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे इनकी तबीयत खराब चली थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से इनकी क्या हो गई, 92 ईयर में मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि उन्होंने भारत को क्या क्या दे, भारत के लिए इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। तो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, देखते हैं। पहले शुरुआत करते हैं, इनका जन्म कब हुआ है। देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ है 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हमारा देश जब आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे पहले इनका जन्म हुआ था। 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ है। हुआ कहाँ पे? ये पंजाब में। ठीक है, याद रखना कहाँ पे हुआ, ये पंजाब में हुआ है। उन्होंने 1952 1954 में क्रमशः पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और स्नातक और परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरा क्या है, उन्होंने कैम्ब्रिज 57 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना आर्थिक डिप्लोमा को पूरा किया है। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में क्या है, डीफिल की उपाधि प्राप्त की है। क्या किया इन्होंने? ऑक्सफोर्ड से डीफिल की उपाधि प्राप्त की है। कब किया है? ये किया है उन्होंने 1962 में। कब किया है उन्होंने? 1962 में किया। देखो, आप देखते हैं इनका राजनीतिक सफर, ये थोड़ा उनका बैकग्राउंड हो गया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी डेथ कहाँ हुई, आपको पता है। यहीं पे आप देख लें उनकी डेथ की अगर हम बात करें तो उनकी जो डेथ हुई है वो हुई है आपकी 26 दिसंबर 2024 को। उनकी 92 साल की उम्र में क्या हो गई है, उनकी डेथ हो गई है। देखो, आप देखते हैं उनका पॉलिटिकल सफर कैसा था, उनका राजनीतिक सफर कैसा था, वो देखते हैं जरा। देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। कब हुए? 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में वो भारत में शामिल हुए। दूसरा क्या है, इसके बाद जल्द ही 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में क्या हो गया, शामिल हो गए। याद रखना यहाँ पे क्या है, 1971 में वो वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुई है। 1992 में जस्ट एक साल के बाद ही क्या हो गया, वो वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हो गए। आप देखो क्या है, वो वर्ष 1976 से 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के क्या रहे हैं, निदेशक। कब से रहे हैं? 1976 से 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के क्या रहे, वो निदेशक रहे हैं। और 1982 से 1985 तक गवर्नर के रूप में भी वो क्या रहे, सेवारत रहे। मतलब वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे। याद रखना कब से कब तक रहे हैं, 1982 से लगा के 1985 तक भारत के वो क्या रहे हैं, आरबीआई के वो आपके गवर्नर भी रहे। याद है? अब देखो इसके बाद क्या हुआ। इसके पश्चात जब उन्हें 1991 में वित्त मंत्री बनाए गए। याद रखना 1991 वो टाइम था जब इंडिया की कंडीशन बहुत खराब थी। यही वही टाइम था जो इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे। 1991 में ये बनते हैं आपके वित्त मंत्री। क्या बनते हैं? ये बनते हैं आपके वित्त मंत्री। और आपको याद होगा इसी टाइम पे आपका क्या होता है, देखो तब देश आर्थिक पतन के कगार पे था। सोचो, जब आप
एक चीज सोचो, जब आपको वित्त मंत्री बनाया गया उस टाइम इंडिया की कंडीशन बहुत खराब थी, आर्थिक पतन के कगार पे था इंडिया, और उस टाइम इंडिया को उभारना, उस टाइम इंडिया को उभार के आज जहां पे इंडिया है वहां तक लाने में बहुत अच्छा योगदान था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। देखो उन्होंने क्या किया, देखो याद रखना, इन्होंने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म किया। एलपीजी रिफॉर्म आपको पता है इन्होंने क्या किया, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म किया। जो इकॉनमी आपकी ओपन इकॉनमी थी, पहले क्या था, ओपन इकॉनमी नहीं थी, क्लोज इकॉनमी थी। आपको हर कोई इंसान अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, आपको लाइसेंस लेने पड़ते थे। क्या थे, आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस उन्होंने क्या किया, लाइसेंस लेने को उन्होंने बंद कर दिया कि जरूरी नहीं आपको बिजनेस ओपन करने के लिए लाइसेंस लेना पड़े। इन्होंने क्या, एलपीजी रिफॉर्म किया, और साथ में कहाँ गए, आईएमएफ गए, वहां पे उन्होंने लोन लिया, अपना गोल्ड गिरवी रखा और वहां से लोन लिया, ताकि क्या हो, हम उस लोन से अपनी आर्थिक जो पतन होने वाला है उसको बचा पाएं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। इकोनॉमी को इन्होंने क्या किया, इकोनॉमी को इन्होंने ओपन करा। जब आपकी इकॉनमी ओपन होती है तो आप क्या करते हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बहुत अच्छा करते हो। एलपीजी रिफॉर्म जो आया वो मनमोहन सिंह के टाइम पे आया था। इन्होंने जो आपकी क्लोज इकॉनमी थी उसको पूरी तरीके से ओपन किया। जो लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी कि लाइसेंस होगा तभी आप बिजनेस शुरू कर पाओगे, इसको भी इन्होंने हटाया, और इकॉनमी को पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया, इकॉनमी को पूरी तरीके से फ्री किया। इकॉनमी को क्या किया इन्होंने, इकॉनमी ओपन कर दी, इकॉनमी फ्री कर दी। उसी वजह से क्या हुआ, हमारा ट्रेड बहुत अच्छा हुआ। देखो ये टाइम था, इस टाइम से लेके आज तक अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा ग्रो ही कर रहे हैं। हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। हमारी इकॉनमी जहाँ पे आर्थिक पतन होने वाला था, आज हम अपने टॉप इकॉनमीज में गिने जाते हैं। उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसमें वो रहा है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह का। आप देखो क्या है, डॉक्टर सिंह ने रुपए का अवमूल्यन किया। अब मूल्यांकन किया, ये भी क्या रखो, करों को कम किया। इन्होंने क्या किया, टैक्स रेट को कम कर दिया। इन्होंने क्या किया, टैक्स रेट को कम किया। सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया। मतलब क्या है, उस टाइम आपको पता है एक टाइम 1991 तक का वो टाइम था जहाँ पे हर चीज़ सरकार के हाथ में थी, हर चीज़ सरकार के हाथ में थी। इन्होंने बोला कि नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइवेट प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी हो चुका है, तो इन्होंने क्या किया, निजी किया, मतलब प्राइवेट किया, ताकि लोग क्या करें, ताकि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि विदेशी लोग आए। तो सबसे अच्छा इन्होंने काम किया कि इन्होंने क्या किया, पहला इन्होंने लाइसेंस को हटाया, इकोनॉमी को फ्री कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो आपके सरकारी उद्योग थे उनको इन्होंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, हम आपको निजी उद्योग बना देंगे। मतलब क्या, इन्होंने निजी उद्योग बनाए ताकि क्या हो, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके, क्या हो, इंडिया में एफडीआई आ सके, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। क्या हो, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में क्या कर सकें, पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। और जितना ज़्यादा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होगा उतना ही हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा होगा। और ये तब उन्होंने किया जब इंडिया हमारी आर्थिक पतन के कगार पे थी। क्लियर हुआ, इसलिए आज हम उन्हें बहुत याद करते हैं। हम जितना भी हो सके हम उनके कंट्रीब्यूशन को भूल नहीं सकते। याद रखना, इनके इन सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने और आर्थिक उछाल को बढ़ावा देने में मदद की। डॉक्टर सिंह ने 1991 से राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, 1991 से लगातार राज्यसभा सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे हैं। क्या रहे, अपोजिशन के लीडर भी रहे हैं। वर्ष 2004 से 2009 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने 22 मई 2004 और 22 मई 2009 तक प्रधानमंत्री पद का कार्य भी संभाला है। इसके बाद दोबारा भी वो क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। याद रखना, इसके बाद क्या आपको पता है 2009 के बाद भी ये दोबारा 2014 तक क्या रहते हैं, ये भी आपके दोबारा भी क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं। तो याद रखना, 2 बार ये आपके प्रधानमंत्री भी रहे। क्या हुआ, 2 बार आपके ये प्रधानमंत्री रहे। क्लियर हुआ। आप देखो क्या है, आप देखते हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, देख लेते हैं। देखो कौन सा पुरस्कार मिला है, 1987 में इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट प्राइज है ये। क्या है, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है ये, इनको मिला है। और इंडिया का जो फर्स्ट हाईएस्ट प्राइज है, अवार्ड है, वो भी इनको मिलेगा अगले बार तक। बट अभी जो इनको मिला है वो पद्म विभूषण मिला है। कब मिला है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, ईयर का कौन सा है, वो 1987 में मिला है। 1993 में वित्त मंत्री के लिए इन्हें यूरो मनी पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है, ये भी याद रखना है, यूरो मनी पुरस्कार मिला है। कब मिला है, 1993 में मिला। अब देखो क्या है, 1993 और 1994 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार भी दिया गया है इनको। कौन सा दिया गया है, एशिया मनी पुरस्कार भी इनको दिया गया है। 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू का जन्म शताब्दी पुरस्कार भी इनको दिया गया है। देखो ये था कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं और कौन कौन सा इनका बड़ा अचीवमेंट था। देखो ये बहुत मुश्किल है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इतने सालों का योगदान हमारे भारत के लिए 10-5 मिनट बताना बहुत मुश्किल है। पूरा भारत हमेशा जो भी इन्होंने हमारे भारत देश के लिए किया उसके लिए ऋणी रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत
ज़्यादा योगदान दिया। जब हमारी कंडीशन इतनी ख़राब थी, आर्थिक पतन पे थे, उस टाइम देश को बाहर निकाला और निकाल के बाहर, देश को बाहर निकाल के और आज इस कंडीशन में लाना बहुत बड़ी बात थी। तो हम उनका हमेशा रेडी रहेंगे, भारत पूरा रहेगी उनके लिए रेडी, याद रखना। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है मनमोहन सिंह के बारे में, ठीक है। तो अब एक बार आप दोबारा से देख लो, हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनका क्या क्या था, और ये जो उनका स्टेटमेंट था वो भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। चलो, आपके लिए मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, आप मुझे बताना कि जो एलपीजी रिफॉर्म मैं बताई थी आपका, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताना। एलपीजी रिफॉर्म है, इसका आपका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ये मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे आंसर देना कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।